तो दोस्तों मैं गहना वशिष्ठ और आज मैं बात करूंगी बिग बॉस सीजन 16 के बारे में विद खुशी मुखर्जी। हाय खुशी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। खुशी एक बात बताओ, इस बार आपने बिग बॉस को पूरा फॉलो किया है? हाँ, मैं बिग बॉस को इतना फॉलो करती तो नहीं थी, बट लास्ट ईयर सिंस प्रतीक सहजपाल तो मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने साथ में लव स्कूल किया था एंड मेरी वजह से टीआरपी मिला, बट आई वॉज नॉट देयर इन द शो एंड ही वॉज देयर, तो मैंने देखना छोड़ दिया था। बट इस बार अगेन देयर वॉज अ रीजन टू वॉच एंड दैट वाज अर्चना गौतम। Gyana loves her the most. I hate her the most. I genuinely don't like her. और ये मैं पब्लिक में कह रही हूँ और ये मैंने उसे कई बार कहा है। हम लोग मेरी तरफ से अर्चना को एक्चुअली सबने ये बोला होगा उसको एंड शी रियली डजंट केयर एंड शो में भी उसको सब बोल ही रहे एंड शी डजंट केयर अबाउट दैट आल्सो। तो कोई she doesn't even understand actually. See, her problem is उसको समझ ही नहीं she understands everything. अगर वो बंदी समझती नहीं तो आज वो यहाँ तक होती नहीं। वो एक्चुअली बड़ा फिल्टर मतलब थॉट्स लेती है, जो हमें भी करना चाहिए। हमें ना कोई कुछ बोल दे, हम जल्दी से उसको ले लेते हैं और हमें ऐसे कैसे बोल दिया। वो बंदी को लेना नहीं है तो वो उसको छोड़ देती है, और उसको जो अच्छी चीज उसको किसी ने तारीफ कर दी ना, वो उसको रख लेती है। So she is very sorted. So now you have started liking her, what? I have never liked her. I still don't like her. Love you too. But मुझे ना मेरे दुश्मन में भी अगर कुछ अच्छी चीज दिख जाती है तो I really appreciate it. And so is for Archana, because हम सबने देखा है उसका कंडीशन कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। You remember we were in that restaurant and we had to contribute. मैंने जानबूझ के बोला था and she couldn't even do that. तो बंदी दैट इज नॉट द पॉइंट, बट द पॉइंट इज कि उसने इतना दिमाग लगाया, इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत करके दिमाग लगा के जैसे भी करके वो वहां पे गई, और अपना बेइज्जती इतना करवाना या अपना मजाक उड़ाना, भाई कोई नहीं कर सकता, उसके लिए भी गट्स चाहिए। एक्चुअली पता है खुशी, मेरे साथ वो श्रीलंका में थी, हम लोग साथ में शो कर रहे थे, मैं राखी सावंत और अर्चना वाज देयर। वैलेंटाइंस का शो था, बेलाजियो कैसीनो था। सेकेंड डे मॉर्निंग में सेलिना वाज देयर, सेलिना जेटली, और हम मैनेजर गौतम वाज देयर। ये बंदी सुबह 7 बजे पार्टी वेयर गाउन पहन कर आ गई, एक हैट के साथ, और सेलिना को थोड़े से वो हो गए थे पिगमेंटेशन। सेलिना को जाके कहती है तुम्हें पिगमेंटेशन हो गए हैं। उसे पिगमेंटेशन बोलने आया? नहीं मैंने उसे कुछ छानिया ने कुछ बोला था। और सेलिना ने उसे डांट दिया कि तुम सुबह 7 बजे से रेडी होके बैठ गई। तो सेलिना, अर्चना की आवाज तो पूरी दुनिया ने सुन ली है, पहले तो उससे वो सब उसे ही आवाज उसकी पहले भी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। एंड देन शाम को जब डिनर था, सैटरडे का दिन था, मुझे आज भी याद है, तो जब चिकन आया तो करती थी यार वो। एंड देन शी इज द सेम इन बिग बॉस। यार हाँ, there's no difference. हाँ, मैंने देखा ही नहीं मतलब but the kind of conversation she has and जैसे रोती है, Big Boss, मुझे आज तक किसी ने रोज नहीं दिया। This is her voice, no? This is her voice. ऐसे बहन सुनना बहन। So she does the same, or then she would talk about all the toiletry things, जो जोक्स हम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, इट्स लाइक यू, तो वो ऐसी बातें करती है। वो ऐसी ही है, यू वोंट बिलीव। हम लोग शॉपिंग के लिए गए, मैं, अर्चना, राघव वाज देयर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर, उसका बेटा। तो उसने ब्रा ली एंड लिटरली यू नो व्हाट शी डिड, उसने अपने ऐसे रखा राघव को, राघव मुझ पे अच्छी लगेगी ना, साइज देख मुझे फिट होगी ना। एंड राघव मुझे देख रहा है, ठीक है। So this is how तो she is, and believe me, जैसे तुमने प्रतीक की वजह से लास्ट सीजन नहीं देखा, मैंने इस बार अर्चना की वजह से बिग बॉस देखा ही नहीं। मतलब एक एपिसोड तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि शी इज देयर इन दिस? हाँ, I was shocked to see her actually in Big Boss, but Big Boss खैर एक टाइम पे मुझे हाँ क्रेज था, अभी इसलिए नहीं है बिकॉज लव स्कूल कोई भी अगर उठा के देखे, प्रतीक को जानते ही लोग खुशी की वजह से है, पहली बात। दूसरी बात, जो हर एपिसोड का टीजर कटा था या ट्रेलर कटा था, हर एपिसोड मेरे ऊपर कटा था, चाहे वो वूट पे हो चाहे वो एमटीवी पे हो, एंड वो सीजन इतना हिट रहा है कि वो अभी तक प्ले होता है एमटीवी पे। एंड स्टिल बिग बॉस में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड सब कुछ लिया, कभी प्रियांक शर्मा की वजह से, तो कभी प्रतीक सहजपाल की वजह से,
उन लोगों ने स्क्रैप कर दिया, मतलब ऑल द एनीवेज आई डोंट नो नो। नो बट यार, या तो देखो, या तो आप होप मत दो, ठीक है, हम सब अपनी मेहनत यहाँ तक इट्स पहुंचे नॉट हैं। इवन अबाउट होप, इट्स अबाउट यार Politics. हाँ पॉलिटिक्स की। अगर मैं गे हूँ, अगर मैं किसी का बॉयफ्रेंड हूँ, तो चलो मुझे काम मिल जाएगा। एंड आई विश, कभी कभी ऐसे इन गेस को देख के ना लगता है काश मैं भी गे होती। हाँ मैं भी गे होता जो भी है। गेस को बड़ी इजीली काम मिल जाता है ना आजकल इंडस्ट्री में। एंड एकता कपूर आके उनको कास्ट कर जाती है। Yes, तुम भी तो एकता कपूर से कास्ट हुई थी ना लॉकअप के लिए। मतलब ऐसा है कि आज तुम ले लोगे यार पता है खुशी, हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉकअप का शूट किया। हम लोगों ने कालिया मैदान फिल्म सिटी में शूट किया प्रॉपर। जिस दिन मेरा शूट था सेम डे सारा खान का शूट था, पायल रोहतगी का शूट था, और ये जो सारा खान का पति है अली मर्चेंट, उसका शूट था। हम चारों ने कालिया मैदान में शूट किया। मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरी हर रोज की चैट है। 2 दिसंबर को मैं वायाकॉम 18 में जाके मेरी बैंड्रा में, और 21 अप्रैल को ये लोग मुझसे कहते हैं मैं शो नहीं कर रही हूँ। उस बीच में लोगों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। खुशी, कैन यू इमेजिन, मैंने 5 महीने कोई काम नहीं किया, और उसके पहले सेम ईयर में मैं जेल से होकर आई थी 133 डेज। मेरे अकाउंट्स फ्रीज थे, मुझे 5 महीने इस औरत ने काम नहीं करने दिया। अब मुझे बताओ मुझे कितना बुरा लगा होगा। एंड देन उसके, हाँ है ना, और उसके बाद जब मैंने पूछा कि रीजन क्या है कि अभी आप मुझे ऑल ऑफ सडन कह रहे हो कि मैं आपके शो के पार्ट नहीं हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं मैम, बस आप नहीं हो। यार गिव मी अ रीजन, गिव मी अ वैलिड रीजन। ट्रू 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 है ना। मैं कोई उनके फेवरेट का फेवरेट आ गया होगा। हाँ, अंजलि आ गई ना अचानक से, मुझे नहीं पता क्या सेटिंग करके किसके साथ क्या सेटिंग हुई तुम्हें बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे कब क्या हो जाता है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ, बट बिलीव मी यहाँ पे एकता कपूर वाज आंसरेबल, क्योंकि 5 महीने तो मुझे नहीं बैठा सकती हो यार। बाकी जो भी है, बट ये हक किसी को नहीं है। मैं भी अगर अपनी किसी आर्टिस्ट को कह देती हूँ ना कि मेरा मंडे को शूट है, सपोज मैं मंडे की वजह ट्यूसडे को करती हूँ ना, तो मैं आर्टिस्ट को आंसर करती हूँ। नहीं, आउट ऑफ दिस थिंग मैंने खुद जो बिग बॉस की कास्टिंग कर रहे थे ना, तो मैंने खुद मैसेज कर दिया। मैंने कहा अगर आपको फेवरेटिज्म के वजह से ही कास्ट करना था, हाँ। तो आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए अपना टाइम भी क्यों बर्बाद किया और मेरा भी क्यों बर्बाद किया। Exactly. इतना भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज फॉर बिग बॉस उससे पहले जब उसके पहले वाला साल जिसमें प्रियांक शर्मा आया था, उसमें भी हमारा पूरा रिटन टेस्ट लिया गया, उसमें से सिलेक्ट किया। फिर ग्रुप डिस्कशन में गए जहाँ पे 50 लोग होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्ट हुई। फिर पर्सनल इंटरव्यू राउंड आया, पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने सिलेक्ट करके एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया। उसके बाद दे आर स्क्रैपिंग यू आउट एंड सेइंग नथिंग। आप उसी होप के साथ बैठे हो, यस आई विल सीन इन बिग बॉस, और आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स को बता भी देते हो, यू नो। एंड देन दे आर लाइक क्या तू बैकस्टेज थी। एंड देन उसके बाद पता क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तुम्हारी, यू डोंट वरी, तुम 2nd वीक में एंट्री करोगे, तुम 3rd वीक में करोगे, तुम्हारा ट्रेलर तक कट नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम एंटर होगे, बट ट्रेलर क्यों नहीं कट हुआ है। वो तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते, तब तक बनाते रहते हैं जब उसके बाद ना होते कि बस यार हो गया, किसी और को पकड़ लेते हैं। मेरा तो मैंने तो खैर यार एंडमॉल के लिए शो किया था मूवी, तो उनको पता है हाउ मच आई हैड गिवन, क्योंकि मेरा पैर टूट गया था। इमेजिन उन्होंने रिटर्न टिकट, मेरा फ्लाइट की टिकट भी नहीं करवा के दी, मुझे अपने पैसे से फ्लाइट की टिकट करवानी पड़ी। एंड मेरा वहाँ पे कैश चोरी हुआ, मेरा वहाँ पे मेकअप की चीजें चोरी हुई, बिकॉज उनकी वजह से दे यूज्ड टू से कि अपना रूम लॉक मत करना, वो कभी भी घुस आते थे कैमरामैन। तो इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी एंड दे डिड दिस टू मी। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ खुशी, ये जो इस बार जो कंटेस्टेंट हैं, जैसे कि मैं सबसे फेवरेट तुम्हारी अर्चना है क्या इस बार? I like Archana, but no, I used to like Saundarya. Okay. Because Saundarya, उसका एक like she looked classy. और वो बहुत ज्यादा स्टूप डाउन नहीं होती थी एक लेवल तक झगड़ा करने में। उसके लिए भी उसके कैरेक्टर पे भी लोगों ने बोला एक कांटा लगा गर्ल एंड दिस एंड दैट, बट शी स्टिल टुक इट इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। एंड जैसे प्रियंका हो गई, अर्चना हो गई, खाने की चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे मुद्दे बनाते थे और लड़ते थे एज इफ जिंदगी में उनको रोटी या चावल नहीं मिला है घर में। अर्चना को तो एक्चुअली नहीं मिला। No, that's a very silly thing. और आपको किसी और का झगड़ा चल रहा है, आप कूद के चले जाओ उसमें झगड़ा करने के लिए। So सौंदर्य never did that, and उसको पता था कि इस टॉपिक पे जहाँ पे मेरी बेइज्जती हो रही है, अगर मैं और बोलूंगी तो ये चीज़ इंडिया में और ज्यादा मतलब लोगों तक फैलेगी, क्योंकि उसका कुछ दुबई के कनेक्शंस निकाले गए थे, दुबई की बातें की गई थी, ऐसे ऐसे कुछ तो बातें हो रही थी। So she kept mum on that. She did not react.
जहाँ पे बिग बॉस वाले चाहते थे कि वो रिएक्ट करे, पर दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हर। एंड उसका एविक्शन भी कैसे था, लोगों ने उसको एविक्ट करके बाहर निकाला, ऐसा नहीं हुआ। घर वाले हैड टू टेक अ डिसीजन, जिसमें सुम्बुल को पहले सेव कर लिया ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सौंदर्या को घर वालों के हिसाब से फिर आउट किया। तो इस बार गेम ना समझ नहीं आया। एंड डे वन से इनफैक्ट जो कलर्स की सीरियल कर चुकी है वो देवलीना बैनर्जी या जो भी, सब बोलने लगे थे प्रियंका चौधरी इज द विनर, तो कलर स्पेस तो हमेशा विनर रहना ही है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ खुशी, जैसे ये लोग कहते हैं कि पब्लिक ने इतने वोट्स दिए हैं, काउंट कौन करता है यार? अभी सपोज मैं एक शो लेके बैठी हूँ और मैं कह दूं यार खुशी पब्लिक ने तुम्हें वोट ही नहीं दिए, भले दिए हो, ये तो सब कौन करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बोलते हैं कि घर में 350 कैमरा लगे हुए हैं, क्या ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है? घंटा नो यहाँ पे आपके सामने मतलब कैमरामैन कैमरा लेके घूम रहे हैं और कैमरे के सामने आपको बोलते हैं ओके चालू हो जाओ, तो ये कहाँ से रियलिटी शो होगा? करेक्ट। दूसरी बात, आप उतना पूरा शो को ट्रिम कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, सब कलर करेक्शन एंड सब कुछ कर रहे हो, वो आपका एक दिन में हो गया। ये शूट काफी दिन पहले ही हो गया होता है, तो इसमें जनता का वोट कहाँ से आया? ये जनता को साफ साफ बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। जनता, अब तो खैर जनता बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, जो लॉजिक लगाने लगे हैं, देखने लगे, समझने लगे हैं। पहले तो बिल्कुल लॉजिक नहीं होता था। एग्जैक्टली क्योंकि यार ये जो कहते हैं ना जनता का वोट है, पब्लिक के वोट्स हैं, काउंट कौन कर रहा है यार? पता कहाँ चल रहा है कौन कर रहा है? और ये शो तो कब का शूट कर लिया गया होता है। करेक्ट यार, बट बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। हाँ बेवकूफ बना, अचानक से कुछ, अभी अंदर जो ये जो स्वयंवर चल रहा होता है, हर सीजन में 2-3 कपल बन जाते हैं, अचानक से इतनी मोहब्बत उनके अंदर आ जाती है, जैसे वो भरे पड़े थे, तड़प रहे थे मोहब्बत के लिए। बेसिकली समटाइम्स तो आई फील कि बिग बॉस एक मैट्रिमोनियल शो है जहाँ पे ना शादियां हो रही हैं और ये जो कॉन्टेस्टेंट्स आए हुए हैं ना, ये जस्ट देयर टू गेट मैरिड बिकॉज दे हैव टू गिव कंटेंट। नो, इफ दे डोंट गिव कंटेंट तो आपको शो से निकाल देंगे। अब बिग बॉस में जितने भी बिग बॉस से निकलने के बाद विनर्स ही आप सब देख लो, विनर्स ने कितना क्या ही काम कर लिया। या तो वो कोई इवेंट में पॉपुलर हो गए, या बिग बॉस का नाम थोड़ा सा एनकैश करके उन्होंने अपने एल्बम बना लिया या कुछ बना लिया है, बस यही। और इनफैक्ट जो बिग बॉस के पहले हफ्ते में इविक्ट हो चुके थे, शर्लिन चोपड़ा आई थी ना हमारे बिग बॉस में, और वहां पे भी वो कोई कंट्रोवर्सी दे भी नहीं पाई, कुछ भी नहीं, जबकि वो कंट्रोवर्सी क्वीन है। तो ये बिग बॉस के बाहर निकल के बहुत कुछ कर जाते हैं। उर्फी को काउंट कर लो, फर्स्ट वीक में एलिमिनेट हो गई थी, एंड लुक एट हर, दैट्स व्हाट स्प्लिट्सविला में मैंने अपने आप को खुद क्यों एलिमिनेट कर दिया था, इसी वजह से। कैमरा आता है, शुरू हो जाओ, अरे भाई कैमरे के सामने क्या शुरू हो जाए, क्या बोले, क्या बात करे, और कोई बात कर रहा होता है उसके बीच में अगर घुसोगे भी तो वो तो बोलने भी नहीं देते आपको, चुप रहे, ये मेरा मुद्दा है, तू मत बोल। तो It doesn't work like that. Exactly. और ये जो रियलिटी शो जो शब्द दे दिया गया है, जिसमें बिल्कुल भी रियलिटी शो में आप जितने ज्यादा अनरियल रहोगे, आप उतने ज्यादा विनर के चांसेस रखोगे। हाँ, That's a fact. अच्छा एक और देखो, जैसे जितने भी विनर्स हैं जब से बिगिनिंग से हैं, या जो पहले टीवी कर रहे थे वो आज भी टीवी कर रहे हैं, जो पहले कुछ नहीं कर रहे थे वो आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बिग बॉस से क्या कभी किसी की लाइफ इनफैक्ट जो टीवी कर रहे थे वो आज टीवी भी नहीं कर रहे। Look at Hina Khan. She was doing very well before Big Boss. Even this winner यार, वो भाभी जी घर पर है वाली शिल्पा शिंदे, नहीं वो तो कल उसका वो झलक दिखला जाए ना, वो फिर भी कर रही थी। हाँ, ओके। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे राहुल कौन था? राहुल रॉय was a winner. सिद्धार्थ शुक्ला बेचारा तो मर ही गया। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा खुशी, मुझे बात बताओ, इस साल जो सीजन हुआ 16, इसको अगर तुम ऑल ओवर देखती हो तो क्या कहना चाहती हो? सभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके बाद निम्रत के बारे में कुछ बताओ, प्रियंका के बारे में, सुम्बुल के बारे में, तो इन सब के लिए तुम्हारा क्या व्यू है वन बाय वन? कुछ कंटेस्टेंट जो बिग बॉस ने छांट के लिए हैं, दे वर वेरी डिजर्विंग। जैसे सच बोलो तो अर्चना, बिकॉज उसने पूरे सीजन में कुछ ना कुछ मसाला दिया, भले इरिटेट हुआ है, हमने फास्ट फॉरवर्ड करके करके कभी देखा है, कभी कुछ किया है, तो उसने किया है। देन शालीन एंड टीना ने भी वो फेक लव स्टोरी करने की कोशिश की है, बट कुछ कंटेस्टेंट जैसे साजिद खान को ही ले लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस नेम साजिद खान। साजिद खान के घर में लोग इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे? साजिद सर करके क्यों ये कर रहे थे? जस्ट बिकॉज ही वाज साजिद खान। बाकी उन्होंने क्या एलिमेंट दिया? कॉमेडी उसकी फिल्म में जितनी मतलब गुदगुदी करके भी हंसी नहीं आती, उतना वो रियल लाइफ में भी उसकी कॉमेडी उतनी बेकार थी।
तो दूसरा था अब्दू। अब्दू भी क्या कर रहा था, जादू की झप्पी, बस उतना ही। ये वो सलमान खान फेवरेट।